रिसेंटली मैंने क्यारा आडवाणी का एक पॉडकास्ट देखा वेयर शी वॉज टॉकिंग अबाउट हर पोस्टपार्टम फेज एंड दैट रिमाइंडेड मी द मोस्ट पेनफुल थिंग इन माई पोस्टपार्टम दैट वॉज ब्रेस्ट फीडिंग. आई डोंट नो हाउ मैनी ऑफ यू कैन रिलेट बट जो मेरी एक्सपेक्टेशन नॉलेज थी अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग दैट वॉज एब्सोल्यूटली रबिश कंपेयर टू वट हैज़ हैपन टू मी इन रियलिटी. इन इंडिया प्रेगनेंसी के टाइम पे नो बडी टॉक्स अबाउट द फीडिंग एंड आफ्टर डिलीवरी जो मॉम्स होती हैं दे फील एब्सोल्युटली क्लूलेस. उनको पता ही नहीं होता है कि बच्चे को फीड कैसे कराएं. एंड आई ऑल्सो स्टिल रिमेंबर दैट पेन, दैट कन्फ्यूजन, दैट हेल्पलेसनेस जो उस टाइम पे मेरे साथ हुई थी. हम लोग प्रेगनेंसी में सारा ध्यान डिलीवरी पे, बेबी की शॉपिंग पे, डेकोरेशन पे, उन सब पे लगा देते हैं. बट एक्चुअल रियलिटी चेक हमें डिलीवरी के बाद उस हॉस्पिटल बेड पर मिलता है जब ब्रेस्ट फीडिंग एक साइलेंट बैटलफील्ड बन जाती है न्यू मॉम्स के लिए. हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी. दिस इज़ मी शैली. और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं पेरेंटिंग और मदरहुड के उन एस्पेक्ट्स की जो मैंने अपने बेटे दर्श के साथ एक्सपीरियंस करके फेल होकर लर्न किए हैं, बट विद द लॉजिक्स ओनली. और अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि क्या क्या पॉसिबल प्रॉब्लम्स होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, उनके पीछे का क्या साइंस या क्या लॉजिक है, और एज अ न्यू मॉम आप क्या कर सकते हैं टू मेक दिस जर्नी एब्सोल्युटली कंफर्टेबल फॉर यू. और ये वो सारी बातें हैं विच आई विश समबडी हैड टोल्ड मी अर्लियर ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, तो शायद मेरा ब्रेस्ट फीडिंग फेज काफ़ी स्मूथ जाता. सो चलिए बिना किसी फिल्टर के इस पूरे प्रोसेस को साइंटिफिकली डिकोड करते हैं. नाउ लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई फर्स्ट टाइम मॉम्स एक्सपीरियंस अ शॉक. क्योंकि पहली बार में ही हमें सब कुछ नया होता है. पहले बात करते हैं इसके पीछे की साइंस की, ताकि आपके दिमाग से पूरा गिल्ट निकल जाए अगर आप किसी भी गिल्ट में हैं. हम सभी बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग नेचुरल है, बट चाइल्ड बिहेवियरल साइंस और एनाटॉमी ये कहती है कि कोई भी चीज़ जो नेचुरल है डजंट मीन इट इज़ ईजी. ब्रीदिंग नेचुरल है बट स्विमिंग आपको सीखनी पड़ती है. वॉकिंग नेचुरल है बट बच्चा पहले 20 बार गिरता है नॉर्मली वॉक करने के लिए. सो इसी तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग एक फिजिकल और बायोलॉजिकल स्किल है जो माँ और बच्चे दोनों को एक साथ बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से सीखनी पड़ती है. नाउ बात करते हैं कि क्यों फर्स्ट टाइम मॉम्स के लिए ये फेज इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगता है. तो इसके दो क्लियर रीज़न हैं. पहली चीज़ है लैक ऑफ मसल मेमोरी. तो देखिए, आपकी जो बॉडी है या जो आपका ब्रेन है वो ये सारा प्रोसेस जो है पहली बार देख रहा है, पहली बार कोऑर्डिनेट कर रहा है. उसके पास कोई भी पास एक्सपीरियंस या पास मेमोरी नहीं है. और बच्चे के पास भी सिर्फ एक इंस्टिंक्टिव सकिंग रिफ्लेक्स होता है, उसे ये नहीं पता होता है कि प्रॉपरली लैच कैसे करना है. सेकेंड रीज़न है बायोलॉजिकल वेरिएशन. साइंस कहती है कि एवरी मदर्स बॉडी स्ट्रक्चर इज मैथमेटिकली डिफरेंट. माँ की ब्रेस्ट एनाटॉमी, मिल्क स्टोरेज कैपेसिटी और जो हार्मोनल लेवल्स है वो हर फीमेल के अलग अलग होते हैं. किसी का फ्लो काफ़ी तेज़ होता है बट किसी का स्लो होता है. एंड अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, सो मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी एंड ड्यू टू सम मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आई मेट माई सन आफ्टर 8 आवर्स ऑफ माई डिलीवरी. एंड ये जो 8 आवर्स का जो गैप आया, इसने एक्चुअली मेरे और मेरे बेटे की जो इनिशियल बॉन्डिंग थी, जो इनिशियल लैचिंग थी, उसको और ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया. और पूरी प्रोसेस के बाद जब आप पहले से इतने एग्जॉस्टेड होते हैं और आपका पहला कांटेक्ट ही अपने बच्चे के साथ इतनी देर बाद होता है, तो बच्चा और माँ दोनों एक नए स्ट्रेस में आ जाते हैं. और ऐसे में बायस या गिल्ट तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम इस वल्नरेबल स्टेट में अपनी बॉडी को किसी रिलेटिव या किसी सोशल मीडिया पोस्ट से कंपेयर करने लगते हैं. हमको लगता है कि अरे गलती तो हमारी है, हम अपने बच्चे से पहले नहीं मिल पाए. बट द ट्रूथ इज़ कि हमारा जो सिस्टम है वो डिफेक्टिव नहीं है, वो बस एक नया रूटीन सीख रहा है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हम कहाँ पे गलती करते हैं. सो घरों में बड़े बड़े नुस्खे तो बताए जाते हैं, बट आमतौर पर जो बेसिक टेक्निक्स हैं उसमें हम कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पूरा ये जो प्रोसेस है ब्रेस्ट फीडिंग का, ये फिजिकली बहुत ही पेनफुल और स्ट्रेसफुल हो जाता है. फर्स्ट कॉमन मिस्टेक इज निप्पल लैच. सो ज़्यादातर न्यू मॉम्स को लगता है कि बच्चे को मुंह में सिर्फ निप्पल देने से ही बच्चा दूध पीना स्टार्ट कर देगा. बट बच्चा अगर सिर्फ निप्पल को सक करेगा तो निप्पल में क्रैक, ब्लीडिंग और पेन होना स्टार्ट हो जाएगा. द लॉजिक इज कि लैच हमेशा एसिमेट्रिकल होना चाहिए, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बच्चे के मुंह में निप्पल के साथ साथ नीचे का जो एरियोला, जो डार्क पार्ट होता है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए, ताकि उसकी जो टंग है वो ब्रेस्ट टिश्यू को प्रेस करे, निप्पल को नहीं, और बच्चा प्रॉपरली लैच कर पाए.
सेकेंड इज द वेट फॉर फुलनेस फैलेसी। बहुत सारे पेरेंट्स, न्यू पेरेंट्स स्पेसिफिकली, ये सोचते हैं कि जब तक ब्रेस्ट टाइट या हैवी फील नहीं होगी तब तक आप बच्चे को फीड नहीं कराना है, इसीलिए वो जल्दी में टॉप फीड शुरू कर देते हैं। बट डिलीवरी के पहले 2-3 दिन में जो गाढ़ा पीला दूध आता है, जिसको हम कोलेस्ट्रम भी कहते हैं, वो हमें लगता है कि बच्चे के लिए बहुत कम है, पर वो बेबी के छोटे से पेट के लिए काफ़ी होता है। अगर आप ये सोचकर फीड नहीं कराएंगे कि ब्रेस्ट खाली है, अभी फुलनेस फील नहीं हो रही है, तो ब्रेन को ब्रेस्ट एम्प्टी होने का सिग्नल नहीं जाएगा और मिल्क सप्लाई सच में ड्रॉप हो जाएगी। सप्लाई प्योरली वर्क्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई लॉजिक। तो जितना ज़्यादा आप बच्चे को फीड कराते रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी सप्लाई भी बढ़ती रहेगी। थर्ड इज इग्नोरिंग पॉस्चर एंड कीप फीडिंग इन पेन। ये मैंने बहुत किया है। न्यू मॉम्स अक्सर बच्चे की तरफ बहुत ज़्यादा ही झुक जाती हैं, जिससे उनकी बैक में, नेक में सीवियर पेन स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ ही जब लैच गलत होता है और पेन ज़्यादा होता है तो जो मॉम्स हैं वो चुपचाप उस पेन को सहती रहती हैं बिना पोजीशन बदले, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी पोजीशन में कोई प्रॉब्लम है। याद रखिए, अगर फीड कराते वक्त आपको हर सेकंड दर्द हो रहा है तो बच्चा ठीक से मिल्क ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, तो आपको उस पेन को एंड्योर नहीं करना है, आपको बच्चे की लैचिंग पोजीशन को करेक्ट करना है। चलिए अब उन लॉजिकल सॉल्यूशंस पर आते हैं जो आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस फेज में हैं, ताकि आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों स्ट्रेस से आपको छुटकारा मिले। सो द फर्स्ट इज फ्लिप टेक्निक फॉर अलाइनमेंट। जब भी आप बच्चे को फीड कराएं सो इंश्योर कीजिए कि बेबी का जो कान है, शोल्डर है और जो हिप्स है वो पूरे सीधी एक लाइन में हो। बच्चे की गर्दन मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। बेबी की नोज आपके निपल के बिल्कुल सामने हो ताकि वो अपना मुंह बड़ा खोले और लैचिंग जो है वो एकदम परफेक्ट बैठे। नेक्स्ट यू शुड ट्राई इज द नेचुरल हीलर और लिक्विड गोल्ड। मार्केट की एक्सपेंसिव क्रीम लगाने से पहले हर फीड के बाद अगर आप अपना ये थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क निकालकर निप्पल के चारों तरफ रब करेंगे और उसे एयर ड्राई होने देंगे तो जो भी आपके क्रैक और जो पेन है वो नेचुरली हील होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज ह्यूमन मिल्क में नेचुरल एंटीबैक्टीरियल और हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो सोरनेस को काफी तेजी से ठीक करती हैं। नेक्स्ट इज यू शुड ट्रैक द डेटा, नॉट योर गिल्ट। अपना स्ट्रेस कम करने का एक बहुत सीधा सा मैट्रिक्स है जो आप ट्राई कर सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे का पेट ब्रेस्ट फीडिंग से भर रहा है या नहीं? साइज या पंप कैपेसिटी से नहीं, बल्कि आप ये नोटिस कीजिए कि 24 घंटे में से बच्चा 6 से 8 वेट डायपर्स निकाल रहा है या नहीं। अगर बेबी का डायपर काउंट सही है और उसका वेट गेन प्रोग्रेस भी सही हो रहा है तो आपकी बॉडी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है, जितना आपके बच्चे को दूध चाहिए उसके हिसाब से। नाउ बात करते हैं माइंडसेट शिफ्ट की। सो साइंस कहती है कि हमारा जो मिल्क लेट डाउन हार्मोन मतलब ऑक्सीटोसिन होता है वो तभी ठीक से फ्लो करता है जब माँ शांत होती है। सो अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो जो कॉर्टिसोल लेवल है वो बढ़ेगा और आपका फ्लो कम हो जाएगा। सो आपको रिलैक्स होकर पीछे बैठिए, आराम से शोल्डर्स को ड्रॉप कीजिए और याद रखिए फीड इज बेस्ट। बट अगर किसी वजह से मेडिकल सप्लीमेंट या फॉर्मूला मिल्क आपको देना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है या यू फेल्ड एज अ मदर। बच्चा एक शांत और खुश माँ के साथ ज्यादा सेफ है, ज्यादा बेटर फील करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स जो आपको नहीं करनी है और कैसे आपको राइट सपोर्ट ढूंढना है। सो पहले बात करते हैं क्या नहीं करना है। यू शुड नॉट सफर इन साइलेंस। हमारी सोसाइटी हमें बचपन से सिखाती है कि थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होती है, थोड़ा बहुत झेल लो और चुपचाप रहो। बट अगर आपको कोई भी फिजिकल पेन हो रहा है तो आप अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से खुलकर बात कीजिए, उन्हें समझाइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको इसके लिए प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। डू नॉट सफर इन साइलेंस। सेकेंड थिंग, डू नॉट फॉलो रैंडम इंटरनेट फोरम्स। हर पड़ोसी या इंटरनेट कमेंट की अनवेरिफाइड एडवाइस को ट्रायल मत बनाइए, इससे आपका टाइम और मेंटल एनर्जी दोनों वेस्ट होंगे। आपको किसी भी जेनरिक एडवाइस पर रिलाई नहीं करना है। मेडिकल सिस्टम में ऐसे बहुत प्रोफेशनल्स आज के टाइम में आपको इजीली मिल जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट, और ये वो एक्सपर्ट होते हैं जो आपके घर पे या किसी डॉक्टर के क्लिनिक पर आकर आपको बच्चे का जो ओरल स्ट्रक्चर है वो समझाते हैं, वो चेक करते हैं, आपको सही पोजीशंस बताते हैं कि आप बच्चे को किस तरीके से इजीली फीड करा सकते हैं, और अगर कोई रियल इशू है तो उन्हें ट्रीट करने में आपको गाइड भी करते हैं। सो एक सही लैक्टेशन एक्सपर्ट से ही आपको कंसल्ट करना चाहिए, वो आपके महीनों के स्ट्रेस को और एग्जॉशन से आपको बचा सकता है। एंड टू ऑल द ममाज, मैं बस लास्ट में आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने आप पर थोड़ा तरस खाइए। आप इस वक्त एक पूरे
इंसान को इस दुनिया में लेकर आए हैं। सो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड है, आपकी नींद अधूरी है, आपका ब्रेन भी शायद ठीक से काम नहीं कर रहा होगा। सो ब्रेस्ट फीडिंग कोई ऐसी रेस नहीं है जिसमें अगर आपको गोल्ड मेडल नहीं मिला तो आप एक बेकार मॉम बन जाएंगी। अगर आप इस वक्त फीड कराते वक्त रो रही हैं तो खुद को ब्लेम करना बंद कीजिए। आई हैव बीन देयर, सो आई नो कि वो कैसा फील होता है। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। एज अ मॉम यू आर डूइंग बेस्ट फॉर योर बेबी, और अपनी बॉडी को थोड़ा सा टाइम दीजिए। और अगर आप इस फेज से ऑलरेडी गुजर चुकी हैं या गुजर रही हैं तो ऐसा कौन सा नुस्खा या एडवाइस थी जिसने आपके इस पूरे प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ा दिया, या आपको बहुत ज़्यादा रुलाया, या आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की? कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या इस पेन से गुजर रहे हैं उनको आपके सजेशन से कुछ हेल्प मिले, वो भी सीखें आपके एक्सपीरियंस से कि उन्हें क्या करना चाहिए या क्या उनके लिए रियल में हेल्पफुल हो सकता है। और अगर ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगा, हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आगे भी ऐसे ही रियल बिना किसी फिल्टर वाली कॉन्वर्सेशन आपके साथ करने के लिए मोटिवेट हो सके। तो शेयर दिस विद अ मदर हु नीड्स अ टाइट हग एंड अ साइड ऑफ रिलीफ टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर बॉडी एंड रेस्ट as much as possible, and just know that you are a wonderful mother for a child.